Hello बच्चों, let's read this question. The question says the given diagram represents the reproductive organ of male cockroach. Choose the correct matching of labeling 1, 2, 3, 4. अब उन्होंने नीचे हमें क्या दे रखा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच दे रखा है एंड उसमें हमें कुछ लेवल्स दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4. तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके क्या है, ये आपकी जो लेबलिंग है ये आपकी क्या है, उसमें करेक्ट, इसमें हमें सबसे पहले उसको लेबल करना है और फिर हमें इसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉकरोच. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच. अब ये डायग्राम दे रखी है मेल कॉकरोच की. तो अब अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच जो है आपका, ये आपका क्या है, क्लास इंसेक्टा. एंड फाइलम की अगर बात करती हूं तो फाइलम इसमें क्या है, आर्थ्रोपोडा. ये आर्थ्रोपोड्स है ये. एंड इसकी ये जो इंसेक्टा है, कॉकरोच जो है ये आपका डिवाइडेड है. इसकी जो बॉडी है ये बॉडी डिवाइडेड होती है आपके हेड रीजन में, हेड, थॉरेक्स में है एंड एब्डोमेन में है. एब्डोमेन रीजन है. अब अगर हम एब्डोमेन रीजन की बात करते हैं तो एब्डोमेन रीजन के अंदर मेल और फीमेल दोनों की, एब्डोमेन रीजन की अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल में, तो ये कितने सेगमेंट्स होते हैं, ये आपके 10 सेगमेंट्स होते हैं. यहाँ पे क्या होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं. यहाँ पे 10 सेगमेंट्स होते हैं. अब हमें बताना है इसमें, इसको सही से अपने ऑप्शंस को पहचानना है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये एब्डोमेन रीजन बता रखा है इसमें. ये फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारी, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, जो फर्स्ट लेबलिंग है हमारी, फर्स्ट लेबलिंग जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये 8th स्टर्नम है. ये फर्स्ट आपका जो पोर्शन है ये क्या है, ये 8 स्टर्नम है. ये एब्डोमेन के पार्ट की बात हो रही है और यहाँ पे 10 सेगमेंट्स होते हैं. उसमें से क्या है, ये 8th सेगमेंट है. 8th सेगमेंट है जो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारी, फर्स्ट जो लेवल जो हमें करना है वो है 8th सेगमेंट है. अब बात करते हैं सेकेंड की. इसमें 8th सेगमेंट, इसमें 8th सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टर्नम है. यहाँ पे क्या है, स्टर्नम प्रेजेंट है. अब स्टर्नम की अगर मैं बात करती हूँ कि स्टर्नम एक्चुअल में क्या होता है, स्टर्नम होता है कवरिंग, क्योंकि ईच सेगमेंट जो है वो कवर्ड है, ईच सेगमेंट जो है वो कवर्ड है. और जो आपका वेंट्रल साइड से ये कवर करता है, ये कवरिंग है. ये क्या है, एक कवरिंग है ये कॉकरोच की. और ये कवरिंग कैसी है, कवरिंग ये कवर करती है ईच सेगमेंट्स को. और किस साइड से, वेंट्रल साइड से ये कवर करती है. ये किससे करती है, वेंट्रल साइड से ये कवर करती है. उसको हम कहते हैं, जब ये वेंट्रल साइड से कॉकरोच के सेगमेंट्स को कवर करती है तो उसको हम स्टर्नम कहते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8th स्टर्नम है ये. और हम अगर इसमें सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन के अंदर ये क्या है हमारा, एनल सर्कस. ये जो आपका ये ब्रांच जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये आपका क्या है, एनल सरसाई है. ये आपका क्या है, एनल सर्कस है. इस सर्कस है, या फिर इसको हम एनल सरसाई भी कहते हैं, एनल सरसाई भी कहते हैं हम इसको. एंड ये आपका क्या करते हैं, ये 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट है. ये आपका ये एनल सरसाई है, ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है. और ये कैसा होता है, ये मेल और फीमेल आपके दोनों में ही प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा. एंड ये कैसा है आपका, फिलामेंटल स्ट्रक्चर है. ये फिलामेंट की तरह लगता है, ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर है ये. और ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा. ये आपका सेकंड आ गया. अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, कि थर्ड पे क्या लेबलिंग है. ये जो पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर जो बना है थर्ड पे, ये आपका क्या है, ये आपका है थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो ये 10th टर्गम है, 10th
टर्गम है। तो अब 10th टर्गम का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या होता है, जब आपका जो कॉकरोच जो है ये इंसेक्ट है तो ये क्या करता है, सारा इसमें काइटनस एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्टर्नम है, टर्गम है इसके अंदर। तो ये जो टर्गम है ये भी आपका कवरिंग है, लेकिन ये कवरिंग कैसी है, डॉर्सल साइड पे। टर्गम भी क्या है, कवरिंग है, जो ईच सेगमेंट्स को कवर कर रही है, लेकिन ये कौन सी साइड से करती है, डॉर्सल साइड से करती है। ये डॉर्सल साइड से सेगमेंट्स को कवर करती है। और अगर मैं लेटरल साइड की बात करती हूँ, ये आपका एक वेंट्रल साइड पे आ गया, एक डॉर्सल साइड पे आ गया। तो लेटरल साइड की जो कवरिंग है उसको हम प्ल्यूरा कहते हैं। जो लेटरल साइड की कवरिंग देते हैं इन दोनों को, जो इसमें लेटरली जो दोनों को जो प्रोटेक्शन देते हैं वो है प्ल्यूरा। तो अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे एनल स्टाइल। यहाँ पे ये फोर्थ, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एनल स्टाइल है। एनल स्टाइल है। अब एनल स्टाइल है ओनली, ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड। ये भी आपका क्या पेयर में प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड। ये भी आपका जो एनल सर्कस है ये भी आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर था यहाँ पे। एंड ये क्या है, थ्रेड लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर है एंड प्रेजेंट ओनली इन मेल। और सिर्फ ये मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच को इसके बेसिस पे। जबकि मैं अगर बात करती हूँ सर्कस की, तो एनल सर्कस आपका दोनों ही सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या किया, चारों ही सेगमेंट्स को, चारों ही जो नंबर्स हमें दे रखे हैं उनको हमने लेबल कर लिया है। अब अगर हम सही करेक्शन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हमारा है 8th स्टर्नम, जो 8th सेगमेंट है उस पर क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम है। तो यहाँ पे 8th स्टर्नम आ गया। और सेकंड की बात करते हैं, एनल सर्कस है इसमें, ये इसमें एनल सर्साई है। थर्ड आपका आ गया 10th टर्गम है इसमें। एंड फोर्थ है एनल स्टाइल। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहले में ही क्या दे रखा है, 10th टर्गम दे रखा है। तो पहला 10th जो टर्गम है वो 10th जो सेगमेंट है वो इस साइड है, तो ये आपकी ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। आपका सी के ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे दे रखा है आपका इसमें एनल स्टाइल, तो ये आपका एनल स्टाइल ये गलत है। एनल स्टाइल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल आपका 4th पोजीशन पे है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपकी। और एनल सर्कस यहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ गई, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।